अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 बायनोमियल थ्योरम और मैथ 123 चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 18 है, विच टर्म इज द मिडिल टर्म और टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n। अब n अगर when n is even, अगर आपका a प्लस बी की पावर n में n पॉजिटिव हो जाता है और आपको मिडिल टर्म निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था कि टर्म्स का फॉर्मूला तो टी आर प्लस वन है। तो बेसिकली इस टर्म आर प्लस वन में आप ये जो आर प्लस वन है ना, आर प्लस वन को आप n डिवाइड बाय टू प्लस वन रखते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए या सॉरी इवन टर्म के लिए। देखिए 2 4 6 8 10, अगर आपकी इवन नंबर्स में n की वैल्यू आती है तो आपने ये फार्मूला लिखना है, n को इस तरह लिखना है कि आपने r की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली टर्म फार्मूला निकालने के लिए टर्म का तो आपको पता है टी आर प्लस एन सी आर वाला जो मेथड है। तो उसके बाद ये आपने r की वैल्यू निकाली तो n डिवाइड बाय टू प्लस वन है और माइनस वन, ये आपस में कट गए तो आपका r इज इक्वल टू n डिवाइड बाय टू आ जाता है। ये केस होता है पॉजिटिव केस में, जस्ट आपने n का हाफ लिया तो आपके पास r की वैल्यू बनेगी, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आप ओड को देखते हैं तो a प्लस बी की पावर सपोज 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो ओड हो जाए। तो उस केस में आपने जो टर्म होती है ना आर प्लस वन, इसके टर्म निकालने के लिए जो मिडिल टर्म के लिए आपके दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। एक केस होता है कि आपने r प्लस वन को n डिवाइड बाय n प्लस वन को सॉरी करना पड़ता है प्लस वन भी, जो कि आपके पास 5 है ना, तो आप 5 डिवाइड बाय टू करें तो पॉइंट्स में आ जाएगा, आप उसमें वन प्लस करते हैं। और दूसरे केस में आप r प्लस वन को n प्लस वन डिवाइड बाय टू और माइनस वन भी रख रहे होते हैं। तो ये दो फॉर्म आपकी इसके अंदर यूज होती है r प्लस वन निकालने के लिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक तो r इज इक्वल टू आपका n प्लस वन डिवाइड बाय टू और माइनस वन हो रहा होता है, और सेकंड केस में वन वन से वैसे ही सॉरी माइनस वन नहीं प्लस वन लिखते हैं, और सेकंड केस में जो आपका वन वन से वैसे ही कैंसिल हो जाता है और उधर जाके तो r की वैल्यू आपकी n प्लस वन डिवाइड बाय टू ही होती है। इन दो केस की मदद से जो है वो आप मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बुक के मुताबिक भी अगर आंसर देखा जाए तो जो फॉर्म बनाई गई है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी, उसने भी लिखा हुआ है एक आप n प्लस वन डिवाइड बाय टू होता है और उसने साथ ही लिखा हुआ है एंड आपका होता है n प्लस वन डिवाइड बाय टू और माइनस वन। ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं? r के लिए है। से आप r की वैल्यू फाइंड करते हैं। पॉजिटिव जो आपका इवन नंबर होता है उसको आपने जस्ट n ओवर टू करना होता है, ये शायद कि कहीं मेंशन n ओवर टू प्लस वन करना होता है ना, ये केस होता है वो r प्लस वन का है। लेकिन नीचे जो टर्म के फॉर्मूलेज बताए गए हैं आपको, वो आपके जो है वो इस तरह से आप मतलब यहाँ पे भी प्लस वन होता है सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो मतलब सॉरी इवन और ओड आपकी जो मिडिल टर्म्स होती हैं वो आप फाइंड करते हैं। दो फॉर्मूलाज जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में, ये हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं आई थिंक 18 कर रहे हैं ना, तो 17 जो हम ये थे 17 और 16 में, 16 में इवन था और 17 में ओड था, उन दोनों के फॉर्मूलाज जस्ट इसमें एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह है, और यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 3 के, एक्सरसाइज भी हो गई हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। के साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।